हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 हम लोग कवर करने वाले हैं। आपके चैप्टर 5 हो चुके हैं क्लास 7 की हिस्ट्री के, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किए हैं एंड उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। ये जो क्लासेस चल रही है क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है, इसमें चैप्टर 5 हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें काफ़ी जो पॉइंट है वो मतलब काफ़ी पैरा वो टॉपिक हैं, ये इसमें कवर किए गए हैं। क्योंकि क्लास 7 में आपके चैप्टर कम है, इसमें चैप्टर 8 ही हैं। हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 8 की हिस्ट्री पे चलने वाले हैं। तो आप लोग अगर क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी नहीं देखे हैं तो वो भी लोग आप लोग जा करके सारी क्लासेस देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। क्लास 7 की हिस्ट्री जो है वो भी कंप्लीट होने वाली, सिर्फ 2 क्लासेस बची, यानी 2 जो चैप्टर हैं वो बचे हुए हैं, तो वो हम लोग 2 दिन में कवर कर लेंगे। फिर हम लोग चैप्टर मतलब क्लास 8 की हिस्ट्री पे चलेंगे। फिर ऐसे ही हम लोग ज्योग्राफी एंड पॉलिटी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। फिर हम लोग लास्ट में प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें जो कि एनसीईआरटी पे आधारित होती हैं, और साथ में आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट भी यहाँ से मिल जाती है। तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। आपको जो 2 बजे क्लास मिलती है वो बीपीएससी की होती है, उसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं, उसमें एससीईआरटी पूरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। आज जो आपको क्लास मिली होगी 2 बजे, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन किए हैं, तो वो भी ज्वाइन करिएगा। उसमें पूरे जो आपका हिस्ट्री का पार्ट होता है वो मैंने कवर किया, उसमें जो है 40 क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आपको वहाँ पे थ्योरी भी मिलती रहती है, जो 2 बजे की क्लास होती है वो बीपीएससी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है एंड बीपीएससी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो 5 बजे की क्लास भी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ये जो क्लास आपको 5 बजे मिलती है, क्योंकि आप में एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा ज़रूर, बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। इसमें बात की जा रही है ईश्वर के अनुराग की, यानी पुराने टाइम में कैसे लोग भक्ति में विश्वास करने लगे, कैसे लोग भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, अगर मानते भी थे तो कौन सी देवी देवताओं को मानते थे, इस सब बारे में बात कही गई है। बाकी आपका कबीर जी हो गए, गुरु नानक जी हैं, काफ़ी इसमें जो भी पुराने मीराबाई हैं, काफ़ी जो पुराने टाइम में भक्ति लोग मतलब भक्ति में विश्वास करते थे, जितने भी भक्त लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, भक्ति जो है थी वो शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। इन्हीं दिनों में देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें मतलब शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था, यानी पुराने टाइम में अभी भी अगर आप किसी देवी देवता को अगर मानने लगते हो तो जो उनके प्रति श्रद्धा होती है उसी को भक्ति कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं परमेश्वर का विचार, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बड़े बड़े राजाओं के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी पुराने टाइम में जो विभिन्न समूहों के लोग रहते थे, तो जिनका जो भी व्यक्ति जिसमें आस्था रखते थे वो अपनी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार मतलब विकसित होने लगे। यानी व्यापार के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए जब लोग एक दूसरे से मिलने लगे, तो धीरे धीरे उनके विचार भी जो थे वो उनका भी आदान प्रदान होने लगा। तो लोगों का जो था विचार जो थे वो एक दूसरे से मिलने लगे, फिर नए नए विचार विकसित होना स्टार्ट हो गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी। सभी जीवधारी अच्छे या तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म मतलब पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते थे। इसी प्रकार यह विचार भी गहन बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकारी किसी उच्च परिवार अथवा नीची जात में पैदा होने के कारण मिलते थे। यानी पुराने टाइम में क्या होता था, कर्म के आधार पे नहीं, हम जन्म के आधार पे लोगों को सम्मान दिया जाता था। यानी अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो आपको उस हिसाब से सम्मान दिया जाता था, अगर आप नीचे कुल में जन्म लिए हैं तो आपको उस हिसाब से सम्मान मिलता था। अनेक लोगों ने ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए।
उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जाता था। यानी पुराने टाइम में क्योंकि लोग काफ़ी नीची जात और ऊंची जात का ज़्यादा मतभेद रखते थे क्योंकि वर्णों में विभाजित था। लेकिन जब बुद्ध और जैन धर्म आया, उपदेश दिया जाने लगा, तो लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उसमें नीची जात और नीचे कुल में जन्म लेने वालों को नीचा नहीं, ऊंचे जन्म जाति के आधार पर ना होकर कि कर्म के आधार पर ज़्यादा लोगों को माना जाता था। तो इसलिए लोग बुद्ध जो थे और जैन धर्मों के उपदेश जो देते थे उनको ज़्यादा मानने लगे। आगे चलते हैं। जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता था। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय रहा। आगे चलते हैं हम लोग। विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। यानी लोग विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी को देवी देवता के रूप में मान के उनकी पूजा करने लगे थे। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजा जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु तथा दुर्गा का रूप भी माना जाने लगा। यानी अगर जो लोग पूजा करते थे उनको इन्हीं का रूप मानते थे। इसी प्रकार से स्थानीय मिथ्यक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा के जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इसी बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। यानी आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, लेकिन अगर आपके प्रति भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आप ईश्वर की जो कृपा है आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इन पर विश्वासों को अपना लिया। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया जो प्रकार रहा वो हम लोग देख लेते हैं। अनवर एवं जो थे अलवार, इनके बारे में। जो नयनार और अलवर थे, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों और अलवारों ने किया। यानी ये जो वैष्णव संत थे, ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी आपस से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। यानी ये लोग जो थे नयनार और अलवर, ये बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, बौद्ध और जैन धर्म को नहीं मानते थे, उसके कटु आलोचक थे। वे शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवर घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी स्थान या गांव जाते थे, वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। यानी ये घुमक्कड़ थे साधु संत, तो ये किसी भी गांव या शहर में जाते थे तो वहां भी जो भी देवी देवता होते थे उनकी कविताएं लिखते थे और उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। यानी उनको अपने ही संगीत में उन्हीं से रिलेट करके वो कविताएं बनाते थे। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पंड्यक राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिया जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा अलवरों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। यानी इसी के अलावा भी ये नहीं, और भी इनकी जो धार्मिक रचनाएं भी जो जीवनी थी वो भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोतों के रूप में उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग दर्शन और भक्ति के बारे में देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। यानी जो शंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखना। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के।
जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक थे। यानी जो शंकर जी थे ये मानते थे कि जो मतलब जीवात्मा और परमात्मा है वो एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म का सही प्राकृत को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यानी इनका मानना ये था कि जो संसार है ये मिथ्या है, ये माया है। इससे निकल करके उन्होंने ब्रह्मचार्य जो पालन होता है वो उसको करने को और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग को अपनाया और उसी का लोगों को उपदेश भी दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। जो रामानुज थे ये 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय जो था विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रहना। भगवान विष्णु की कृपा से कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता था। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती थी। रामानुज के सिद्धांत ने भी भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परावर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। यानी कब विकसित हुई? परावर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। यह आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे है बसवन्ना का वीर शैववाद। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु को अक्कम देवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी ये लोग कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये इसको नहीं मानते थे। अब हम लोग चलते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिसके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मिठा का परिवार, जो अपने से समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्र परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित था। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों को, जन्मों पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकराया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोटी रोजी कमाते हुए परिवार के साथ विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। यानी ये लोग कर्मकांड पूजा पाठ को नहीं मानते थे। इनका मानना यह था कि जो घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, रोजी रोटी कमाते हुए आनंद पूर्वक जीवन बिताने के ये ज़्यादा इस पे ये ज़्यादा बल दिया करते थे। असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना है। यानी इनका ये मानना था कि दूसरों के जो दुख होते हैं उसको बांट लेना ही असली भक्ति मानी जाती थी। इसमें एक नया मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेरी कहिए पीर पराई जाने रे। यानी दूसरों के जो दर्द दुख को जान सकता है वही वैष्णव धर्म कहलाता है। आगे चलते हैं। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। यानी जो नाथपंथी लोग थे, ये कर्मकांड को नहीं मानते थे। यानी समाज की जो व्यवस्थाएं थी उसकी ये आलोचना किया करते थे। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय थे।
उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने को अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग था। यानी जो चिंतन मनन था, यानी ध्यान करना, ये लोग उसको ज़्यादा अहमियत देते थे। यानी सभी के काल में अपने अपने विचार थे। कुछ लोग धर्म को ज़्यादा मानते थे, तो कुछ लोग मतलब पूजा पाठ, और कुछ लोग मतलब ध्यान भक्ति करना वो ज़्यादा मानते थे। यानी कि योगासन हो गया, आपका प्राणायाम हो गया, चिंतन मनन, इसको ये लोग ज़्यादा अहमियत देते थे। क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर के उत्तरी भारत में लोकप्रिय बनी रही, यानी लोकप्रिय शक्ति बना। अब हम लोग चलते हैं इस्लाम और सूफी मत, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान जो था वो और उन्हें अपनाया भी। यानी जो सूफी संत लोग थे वो काफ़ी एक दूसरे से उनके विचार मिलते जुलते थे, तो वो जो अपने कर्म कांड मतलब जो अपने विचार थे उसका भी आदान प्रदान करते थे, उनको भी मानते थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी अंडबारों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकाईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण पर दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जो जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था। यानी जो नया दूसरा रास्ता था वो पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पण होने पर बल देता था। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विष्णु कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियता के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। यानी जो भावनाएं थी उनको अभिव्यक्त करने के लिए वो लोग काव्यों की रचना भी करते थे। गद्य में विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों ने गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया पर या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, समा, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण का की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों की सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें से अहरे सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी, यानी थोड़ा बहुत उसमें बदलाव देखने को मिलता था। अब हम लोग चलते हैं आगे 11वीं शताब्दी के बारे में देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया के आकर हिंदुस्तान में बस गए। यानी कुछ लोग जो थे सूफी संत वो 11वीं शताब्दी में एशिया से आकर हिंदुस्तान में बस गए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी संत केंद्र जो विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिसमें अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलाबर बंदरवाज गिसूरदार जो थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। यानी जो खानकाहों होता था उसमें जो शाही घराने के लोग होते थे वो भी शामिल होते थे और साथ ही साथ जो आम लोग रहते थे वो भी उसमें शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते, वे अपनी दुनियादारी और समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते।
अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होने होकर चले जाते। तो यानी वो लोग जो आते थे, इनमें इनके जो संत लोग थे, इनके जो संगीत नृत्य कहानियां हुआ करती थी उसमें भी वो लोग शामिल होते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती थी, यानी जब लोग आते थे कुछ मांगते थे तो अपना पूरा हो जाता था। तो लोग धीरे धीरे ये विश्वास करने लगे कि इन लोगों के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल जाता था। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होने लगे। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों की मान्यताएं बढ़ने लगी तो काफी लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू कर दिए। अब हम लोग चलते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव क्या रहे। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी सिद्धों या तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। आगे चलते हैं। और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और वे उनका प्रसार भी करते थे। यानी जो सूफी संत लोग थे, उनकी बातें सुनने के लिए जो शिल्पकार थे, कृषक थे, मजदूर थे, ये सब इकट्ठा हो जाते थे और उनकी बातों को सुनते थे, यानी उनके विचारों को सुनते थे, फिर उनका प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से जो है कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी अखंडवार पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उन समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंचाने का प्रयत्न किया, यानी सब तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, जो तुलसीदास और सूरदास जी थे। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी भाषा में लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस उनके भक्ति भाव के अभिव्यक्ति और साहित्य कृति की दोनों ही दृष्टाओं में महत्वपूर्ण है। सूरदास जी थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं जो हैं सूर सरावली साहित्यिक लहरी में संग्रहित है। यानी जो सूरसार है, सूर सरावली है, सूर साहित्यिक लहरी है, ये सूरदास की रचनाएं हैं। यूं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती थी। असम के शंकर देव जो थे, जो इनकी समकालीन थे, वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली आ रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजश्री घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अप्रसिद्ध जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है। यानी जो मीरा थी, उनके गीतों में उच्च जातियों और रीति रिवाजों के नियमों की खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात में जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। यानी जो इनकी कृतियां थी वो क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई, जो लोग आसानी से गा लेते थे, इसीलिए बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती गई। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। यानी जब वो कृतियां कहते थे तो उसमें कुछ लोग अपने अपने अनुभव भी उसमें जोड़ दिया करते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। यानी जो कृतियां उस टाइम में होती थी तो जनसाधारण की भाषा में ही थी, तो लोग उसको डेली में ऐसे कुछ भी कर रहे होते तो उसको गुनगुनाया करते थे और कुछ लोग उसमें अपना अनुभव भी जोड़ दिया करते थे। तो ऐसे ही मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रही और वहां की जीती जागती वो संस्कृति भी बन गई। अब हम लोग चलते हैं कबीर की तरफ, नजदीक से एक नजर देख लेते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण जो है बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा
जो थे उनके घर में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास कुछ कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनकी विचारों की जानकारी उनकी साखियों जो है, उनकी मतलब जो ग्रंथ रचनाएं थी उनमें मिलता है। जो उनकी क्या ग्रंथ रचनाएं, पंचवाड़ी और बीजक जो है, उसी में हमको कबीर जी के बारे में जानने को मिलता है। आगे चलते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड स्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ब्रह्म अंडबार पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन था। मतलब वो अपनी कृतियों में कुछ ऐसे शब्द जोड़ देते थे जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मतलब कवि था जिसके हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे, तो कबीरदास जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबा गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवाड़ी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतापुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतापुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा होकर खाते पीते थे। यानी जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव सबको नजरअंदाज कर देते थे, नहीं मानते थे, बल्कि एक रसोई में इकट्ठा होकर के एक साथ भोजन करते थे, मतलब खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लंगर किसे कहते हैं, तो जो रसोई होती थी जिसमें लोग एक साथ बैठ के खाते पीते थे, उसी को लंगर कहते थे। ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार सीटेट में आता है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया, और उसे आज जो कहा जाता है गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे लोग बैठ करके धर्म की उपासना वगैरह किया करते थे। सन 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा ने गुरु नानक के रूप मतलब ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, जिसका नाम अंगद, मतलब जो अंगद के नाम से जाना गया, मतलब उसको लोग अंगद के नाम से जानते थे। आगे चलते हैं। गुरु अंगद नाम का यह महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ी। संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। जो आपका है संग्रह जो है किस में लिखा गया, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। गुरु अंगद की 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम पर लिखी है। इन सभी का संग्रह जो है गुरु अर्जुन ने सन 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेगा बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की जो है वाणी जोड़ी गई है। सन 1706 में इस वृंत ग्रंथ को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनके व्यापारी, कृषि और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उन उपयोगी व उत्पादक पैसों से जुड़े हों, जो उनके पैसे हुआ जो धर्म जो व्यवसाय अपनाते थे उससे जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे एक नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रित गुरुद्वारा हमरद साहब के आसपास रामादासपुर शहर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह बहुत स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस युग को एक संभावित खतरा मानता था। उन्होंने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण
शुरू हो गया। यानी कब ये शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिखों आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित है। अपने उपदेशों के साथ वे व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का अर्थ था दूसरों का भला करना, और स्नान से का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छाकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासक ईमानदार पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी किसी दूसरे की मदद को महत्व को रेखांकित करती। इस तरह बाबा गुरु नानक को समानता के विचारों से सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और योमदादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो यानी ये चैप्टर जो था, इसमें सभी के बारे में बताया गया था कि कैसे कैसे लोग अपने अपने धर्म को मानते थे और कैसे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये चैप्टर यहीं तक था। जो लास्ट में गुरु नानक थे, बाबा गुरु नानक, उन्हीं के धर्म को ज़्यादा लोगों ने माना, क्योंकि इनका ये मानना था कि आप किसी भी जात के हो, कोई मैटर नहीं करता, आपका कोई भी व्यवसाय रहा हो, अगर आप लोगों की सेवाएं करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का दुख दर्द समझो, और ऐसे ही करते करते ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, भक्ति का आनंद आप ले सकते हैं। तो यही लोगों ने ज़्यादा स्वीकार किया। तो आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक जो इंक्लूड किए गए थे, क्योंकि 7 की जो हिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 8 ही है। 6 चैप्टर आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सिर्फ आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो आपके 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम लोग चैप्टर क्लास 8 की हिस्ट्री पे चलेंगे। ऐसे ही करके हम लोग सारी थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है। इसमें हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग PYQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी बने रहिएगा। बाकी एक क्लास जो आपको 3 बजे मिलती है, उसमें हम लोग CDP कवर कर रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन करिएगा। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 7 जुलाई को होना है। तब तक हम लोग थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी क्लासेस मिलती है, बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको अपडेट भी यहाँ से मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।